ओडिशा के वास्तुकार मंदिर निर्माण में सिद्ध थे। ईसा की 7वीं सदी से अब तक ओडिशा के शिल्पी उम्दा भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेई सामंतराव महापात्रा को योजना का कार्यभार सौंप दिया गया। उधर सीमा पर फिर से युद्ध छिड़ गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन उज़्बेक को गौड़ प्रदेश का शासक बना दिया था। एक तरफ कोणार्क में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, दूसरी तरफ सीमा पर युद्ध। नरसिंह देव ने बांकुड़ा और हुगली के इलाके जीत लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव की विजय का प्रतीक बन गया। कारीगर उत्साह से भर गए। बेजान पत्थरों में जान डाली जाने लगी। छैनी हथौड़े की चोट से वीरान कोणार्क जीवंत हो उठा। कोणार्क के जर्रे जर्रे में इतिहास छिपा है। हर शिला अपनी ही कथा कहती नजर आती है। सच है या झूठ ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन किंवदंती जरूर है। किस्से कहानियां तो उसी की बनती हैं जो श्रेष्ठ होता है। तो इन किस्से कहानियों से ये जरूर पता चलता है कि कोणार्क श्रेष्ठ है। द्वापर युग था। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से जामवंती के गर्भ से जन्मे साम। साम रूपवान थे। अपने रूप पर उन्हें गर्व भी था। एक दिन ब्रह्मर्षि नारद पधारे। अपने रूप में मदमस्त सांब उनका अपमान कर बैठे। पृष्ठ नारद ने कृष्ण से ये कह दिया कि तुम्हारा पुत्र सांब गोपांगनाओं के साथ प्रणय क्रीड़ा में लीन है। क्रोधित कृष्ण सांब को ढूंढने निकले। इधर नारद ने सांब से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता रैवतक पर्वत पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता को प्रतीक्षारत जान सांब तीव्र गति से रैवतक पर्वत की ओर भागे। वहां गोपियां पुष्करणी में जल क्रीड़ा कर रही थी। सांब को समक्ष देख उन्हें लगा साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। सांब ने कृष्ण छाया देख सुध बुध बिसराकर गोपियां सांब से निपट गई। तभी वहां पहुंचे कृष्ण। सांब को गोपियों के आलिंगन में देख क्रोध से भड़क उठे। अरे नराधम क्लीब, तू महापातकी है। मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस रूप के अहंकार में तू डूबा है, तेरा वो रूप नष्ट हो जाए। तेरे रूपवान अंग कुष्ठ से भर जाए। पिता के शाप से सांब को कुष्ठ हो गया। नारद के प्रति हुए अपमान का उन्हें आभास हुआ तो वे नारद के पास पहुंचे। नारद ने उनकी दशा देखी और द्रवित होकर शाप मुक्ति का उपाय बताया। तुम भारत के पूर्वी तट पर मैत्रेय वन में जाकर सूर्य की उपासना करो। उनकी कृपा से ही तुम रोग मुक्त हो सकते हो। नारायण। सांब चंद्रभागा नदी किनारे मैत्रेय वन में जाकर सूर्योपासना में लीन हो गए। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न हो सूर्य देव ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया। रोग मुक्त सांब ने चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाई। वहां उन्हें पत्थर की बनी सूर्यदेव की मूर्ति मिली। उन्होंने मंदिर बनवा वहीं उसकी स्थापना कर दी। सांब की वो साधना पीठ आज कोणार्क मठ के नाम से जानी जाती है और आज भी देश के विभिन्न हिस्सों के कुष्ठ रोगी रोग मुक्ति की कामना के लिए यहाँ आते हैं। ये कथा है सांब पुराण की। पौराणिक है। ओडिशा के जनमानस की कथा है। इतिहास का इससे कोई सरोकार नहीं है। कोणार्क निर्माण में कितना समय लगेगा, कितने कारीगर काम करेंगे, कितना अर्थ व्यय होगा, सारा हिसाब लगाया जा चुका है।
आए गए की देखभाल कर रहे थे। पुरी से 19 मील उत्तर पूर्व पदमतोला गंड नामक पुष्करणी को भरकर मंदिर बनाने का फैसला ले लिया गया। ओडिशा के विभिन्न इलाकों से चुन चुन कर कारीगर बुलाए गए। दूर दूर के पहाड़ों से पत्थर लाए जाने लगे। चित्रकोंडा, माकंडा, रेगेड़ा, श्वेत, श्याम, किस्म किस्म के पत्थर और नील रंग का ग्रेनाइट लाया गया नीलगिरी से। नवग्रह के लिए शिला आई 642 मन की। मंदिर के ऊपर कलश स्थापना के लिए 56,000 मन का 25